तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन का दीप मनदीप में। तो दोस्तों, आपको पता है भगवान शिव ने एक भक्त के यहाँ नौकर बनकर उसकी सेवा करी थी? नहीं पता? तो चलिए जानते हैं। देश भर में भगवान महादेव के कई मंदिर स्थापित हैं, जिनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं भी सुनने को हमें मिलती हैं। भोले भंडारी का एक ऐसा ही मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव व उग्रनाथ मंदिर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी करी थी। तो चलिए जानते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेक गीतों की रचना करी थी। मान्यताओं के अनुसार जगतव्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले आए। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने उगना यानी महादेव भगवान शिव को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। मगर फिर शिवजी ने के कहने पर ही सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी व धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना से जल लाने को कहा। तब शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली व 1 लोटा गंगा जल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आ गया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच में यह जल कहाँ से आया। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। इसके बाद शिवजी ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वह उगना बनकर ही साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिवजी को चूल्हे की जलती हुई लकड़ी से पीटने लगी। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुख से यह निकल गया कि यह तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही यह बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल को पछताते हुए कवि विद्यापति वनों में शिवजी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूँगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। क्या है उगना महादेव मंदिर की खासियत? उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में आपको जाने के लिए 6 सीढ़ियाँ उतरकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में भी शिवलिंग तक पहुँचने के लिए 6 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। उगना महादेव मंदिर का शिवलिंग तल से 5 फुट नीचे है। यहाँ माघ कृष्ण पक्ष में एक नरक निवारण चतुर्दशी पर्व मनाया जाता है। इस समय जो आप मंदिर देखते हैं उसका निर्माण साल 1932 में हुआ था। इसके अलावा बताया जाता है कि 1934 के भूकंप में मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं आया था। हालांकि आज मंदिर का परिसर काफ़ी भव्य बन चुका है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला और संस्कारशाला भी बनाई गई है। इस मंदिर के सामने एक सुंदर सरोवर है और पास में ही एक कुआं भी है। इस कुएं के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिवजी ने यहीं से पानी निकाला था। इस कारण से काफ़ी श्रद्धालु इसका पानी पीने भी यहाँ आते हैं। यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? उगना महादेव मंदिर जाने के लिए आप बिहार के दरभंगा जिले से सकरी होते हुए मधुबनी जाने वाली रेलवे लाइन पर उगना हाल्ट पहुँच सकते हैं। यहाँ से उगना मंदिर की दूरी करीब 2 किलोमीटर ही रह जाती है। इसके अलावा बस से भी दरभंगा से सकरी होते हुए पंडोल पहुंचा जा सकता है।
पंडोल से 1 किलोमीटर पहले ब्रह्मोत्तर गांव भी भवानीपुर से दूरी 4 किलोमीटर है। यहाँ से भी आप पैदल या फिर किसी निजी वाहन से जा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपका मौका लगे तो उगना महादेव के दर्शन जरूर करके आएँ। इससे आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात, और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।